मैं हूँ फ़खर युसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे यकीनन पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एक तो जनरल बाजवा साहब के हवाले से जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो है इमरान खान साहब अपने मार्च की बात कर रहे हैं 26 ऑफ नवंबर की और मियां नवाज शरीफ साहब गए हैं लंदन से यूरोप की सैर पे अपनी फैमिली के साथ। ये हो क्या रहा है इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे और स्क्रीन पे यकीनन आपको नज़र आ रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम यूएस साजिद तारड़ साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। सर थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग द शो। आपने सर सब फ़खर साहब आपने तो अपने सवाल के अंदर ही सारे जवाब भी दे दिए जी, जी सर। कि टाइम इतना सेंसिटिव चल रहा है पाकिस्तान में और ये देखना होगा कि इसके पीछे जो नूरानी साहब ने जो बाजवा साहब का जो सारा फाइनेंशियल निकाला है उसके उसका क्या मोटिव है, उसपे या उसका बेनिफिशियरी कौन होगा, ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। बिल्कुल, खान साहब ने अपनी आखिरी अटैक जो है फाइनल अटैक की तैयारियां कर ली हैं। जरदारी साहब आके इस्लामाबाद में बैठे हैं। और जो आपके ड्राइंग रूम की जो बातें हैं वो हर हर एंकर जो है वो बिल्कुल, भी जो स्पेशलिस्ट बन चुका है और हर सियासतदान परेशान। बिलावल साहब की स्टेटमेंटें परेशान कुन है। उन्होंने कहा बिल्कुल, कि इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन जल्दी ना हुए तो मार्शल लॉ की धमकी दे दी। उन्होंने बयान दिया है कि अगर अलवी साहब ने समरी के साथ खेलने की कोशिश की उसके रिजल्ट कुछ और निकलेंगे। बिल्कुल, खान साहब ने कहा है मैं सरप्राइज दूंगा। अब देखें वो फैजाबाद जाते हैं या किसी और बिल्डिंग पर हमला करते हैं। लेकिन इसमें सारी और नवाज शरीफ साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया कि उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलते ही वो छुट्टी वेकेशन पर गए ना, ये भूल गया वो बिल्कुल, वेकेशन पर गए। क्या ये टाइम जो एक पाकिस्तान का जो जितना सेंसिटिव चल रहा है, लूटा फूटा मुल्क है, सलाब जदगान सर्कमस्टांसिस में, तो वाकई मियां साहब इंजॉय कर पाएंगे वेकेशन को जाके? ये क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए। अब उसमें मैं ये देखना चाहूंगा देखें हर एक इंसान जो जो हम बातें कर रहे हैं जी, इसमें कहीं फ्लड विक्टिम्स का भी कोई जिक्र किसी ने आज तक किया? नो, इनमें से किसी ने कहा हो इन्फ्लेशन के साथ गरीब आदमी के हालात कैसे चल रहे हैं? नो, मेरे तो ख्याल में आपके पाकिस्तानियों के पास इतना ज्यादा पैसा है ब्लैक मनी कि आपकी सेहत पे असर ही नहीं है। मेरे तो ख्याल में इस्लामाबाद में रोटियां डॉलर में बिकनी शुरू हो जाए तो फिर भी आपको कोई फिक्र नहीं होगी। मुझे किसी ने बताया था कि इस्लामाबाद में सियासतदानों और आपकी जो रूलिंग एलीट है उनके घरों में डॉलरों और पाउंडों की इतनी इतनी बोरियां पड़ी हैं कि आपको बिल्कुल, कुछ पता ही नहीं। आपकी V8 चल रही है बिल्कुल, पेट्रोल पे चल रही है। और मुझे आप देखें ना, लोग हकीकी आजादी के लिए निकल रहे हैं लेकिन महंगाई के लिए नहीं निकल रहे हैं। बिल्कुल, जबकि इस महंगाई की वजह से यूके में 3 महीने में 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए इन्फ्लेशन की वजह से। बिल्कुल, लेकिन आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। करप्शन का आपने इतना पैसा कमाया है। आईएमएफ ने आपसे रसीदें मांगी हैं कि फ्लड का पैसा आपने कहां खर्च किया है। मुझे नहीं उम्मीदें आप वो रसीदें जो है वो पैदा कर सके, क्योंकि वो बिल्कुल सही पैसे कह उन रहे पैसों से तो आपके रूलिंग एलीट ने लंदन में सर्दियों की जैकेटें खरीद ली। हैं। सो तो दर हकीकत जो है और सुना है टोरंटो में भी बड़ी सख्त बर्फ पड़ी है। तो आपकी रूलिंग एलीट आधी टोरंटो में पड़ी है और आधी लंदन में पड़ी है। तो इनको सर्दियों की जैकेटें लेनी थी, कोई मेकअप की नई चीजें आई हैं, इनकी औरतों ने वो खरीदना था। फ्लड विक्टिम्स के पास तो $1 नहीं भेजा आपने जो आई है बाहर से गया आपके पास। कभी आज तक किसी ने कोई स्टेटमेंट दी है कि हमने इतनी मच्छरदानियां तो इंडिया से ली हैं आपने उनके लिए? आपको मालूम होना चाहिए। जी, बिल्कुल, टेंट उनको आपने नहीं दिए, आपने वहां पैसे तो भेजे नहीं। और दूसरा यहाँ वॉशिंगटन डीसी की खबर है कि आपने $30 बिलियन का जो तखमीना लगाया था वो तखमीना गलत था। आपकी ब्यूरोक्रेसी फील्ड पर गई नहीं है। वो 30 बिलियन के नंबर फैब्रिकेटेड नंबर थे। हाँ, मैंने अगले दिन ये कहा है कि वो 30 बिलियन फ्लड के लिए नहीं चाहिए था। रूलिंग लीड को अपने बच्चों की ट्यूशन फीसों के लिए चाहिए था 30 बिलियन। तो वो तखमीना जी, ठीक हो सकता है, वरना इन्होंने पकड़ लिया। इन्होंने कहा कि नहीं भी वो दें आप। तो इस वक्त दुनिया हकीकत ये है कि आपने माजी में 2-4 चीजें बेचकर आप खाते रहे हैं। दहशत गर्दी पे बहुत पैसा बनाया आपने। बिल्कुल, एटॉमिक एसेट्स को बड़ी दफा आपने दुनिया को डराया, ब्लैकमेल किया। लेकिन अब मेरे ख्याल में दुनिया आपको जान चुकी है। अब वो आप चाइना अगले दिन गए हैं तो चाइना की अपनी इकॉनमी ठीक नहीं है। बिल्कुल, सप्लाई चेन बहाल नहीं हो रहा है। वहां से भी डॉलर नहीं आए। डार साहब अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। उधर से पीटीआई वाले खुद बार बार कहते हैं कि हम
वी आर 25% हैव बिकम मोर क्लोजर टू द बैंक्रप्सी, या 75%। बिल्कुल, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर मुल्क की सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी जो है, अगर वो बार बार अपने बयानिए में ये कहे कि हम बैंक्रप्सी के सर पे पहुंच चुके हैं, तो आपको बाहर से कोई पैसा देगा? नहीं, क्यों देगा वो? और जब आपका फाइनल युद्ध जो है वो तैयार हो चुका हो रवात के अंदर, आपको मैं वैसे आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि पहले मार के हम पंजाबी जो है यहाँ से पहाड़ों से लोग उतर के आते थे तो हम उनको वेलकम करते थे, जी पानीपत बिल्कुल, तक ले जाकर उनको कहते थे अपनी जंग खुद लड़ लें। अब ये जो युद्ध है फाइनल पानीपत की बजाय रवात, रावलपिंडी के करीब वहां जी, होगा, और हमारे अमीरुल मोमिनीन जो है वो हाथी पर नहीं होंगे, वो बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर में होंगे और वहां से वो जंग का नजारा करेंगे अपना। तो ये अब देखें, एक एक ऐसा मुल्क जिसके पास फॉरेन रिजर्व ना होने के बराबर, उसको क्या बिल्कुल। वाकई जरूरत है जिहाद की? और मेरा सर बिल्कुल आखिरी पॉइंट जी, एक, सर, सारे वाकये में जो हम बातें करते हैं, जो शाम के वक्त आपके एंकर करते हैं, कभी आप तक आपने कभी इमरान खान, शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो के मुंह से सुना है कि हमने अगली जनरेशन को एजुकेट किस तरह करना है, नहीं, मुल्क के अंदर एक सनती रेवोल्यूशन, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन किस तरह लाना है? कभी बिल्कुल नहीं, किसी ने जिक्र किया? नो, कभी किसी ने कहा है कि हम हकीकी तौर पर पाकिस्तान को मुआशी तौर पर आजाद किस तरह करेंगे? एग्ज़ैक्टली, नॉट अ सिंगल टाइम। तो आप नो। जब आप तरक्की करना ही नहीं चाहते, आपके लीडर आपको तरक्की करते देखना ही नहीं चाहते, तो आप किस तरह तरक्की करेंगे? सर एग्ज़ैक्टली यही बात अभी हमने रिसेंटली जी20 में देखा। हम जयशंकर साहब को एंथनी ब्लिंकन के साथ बात करते हुए देखते हैं और उनका स्टेटमेंट आता है कि भई हमारा ग्लोबल पार्टनर है इंडिया और पाकिस्तान हमारा रीजनल पार्टनर है, ठीक है, कभी अच्छा, कभी बुरा। सर हम इस चीज़ों को भी नहीं देख रहे हैं, कभी हमने यूरोप की सैर को जाना है, कभी हमने जो है आईएमएफ के साथ लोन लेके और यही जो आप बता रहे हैं यही करना है। लेकिन ना इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, ना एजुकेशन, ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ। तो हम आखिर करना क्या चाहते हैं? बाजवा साहब वाली नई कंट्रोवर्सी आ गई, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट एक अलग मसला बना, वो हर तरफ एक अफरा-तफरी चल रही है। देखिए, 2 चीज़ें मैं इसका जवाब बिल्कुल सही देना चाहूँगा। सर खान साहब ने वही चूरन बेचा जो बिकना था, जी, जो कौम चाहती है। जी, जी, खान साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ देखे ना उनको जिहाद की तैयारी कराई, जी, अमेरिका के खिलाफ उनको किया है, क्योंकि जी, कौम ये चाहती थी। खान साहब अगर वहाँ तरक्की की बातें करते तो हो सकता है कौम खरीदती ना वो चूरन। बिल्कुल। तो लीडर वो बेचता है जो कौम चाहती है। आपकी कौम इस वक़्त बिल्कुल हुँ, तैयार है कि हमें जिहाद दें हमें, जिहाद। लेकिन वो कागज़ों में, इन्हें पता ही नहीं कि असली जिहाद क्या होता है। ये पंजाबी जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, ये आस-पास जो लॉन्ग मार्च पे खड़े थे, मैं हमेशा ये कहता था, अगर खान साहब के ट्रेलर का टायर फटे तो उन्होंने एक-दूसरे के ऊपर चढ़ देना। पंजाबी कौम लड़ने वाली नहीं है, ये गोलियाँ नहीं खा सकती है। जी, ये फॉरेन इन्वेडर के गले में हार डाल के उनको वेलकम करते हैं। ट्रू है, हिस्ट्री पढ़ लें। मैं गलत हूं तो बता दें। जी, मुझे बिल्कुल पंजाब सही। का कोई सूरमा दिखा दें जिसने आज तक कभी पठानों या मुगलों के सामने खड़ा हो, लड़ा हो। और जो एक दो थे आप उनको अपना हीरो मानते ही नहीं। आप बताएं ना कि पंजाब का फलां बिल्कुल, बंदा था, वो खड़ा होके तो उसने, हाँ वो लड़ा था अलेक्जेंडर के खिलाफ, जो था राजा पोरस लड़ा था, लेकिन आप उसका नाम ही नहीं लेते। महाराजा रंजीत सिंह था, अब वो गैर मुस्लिम था, आप उसका नाम ही नहीं लेते। लेकिन ये कि ये और जितने लोग ये लेके फिरते हैं, इतने पंजाब में किसी बस स्टॉप पर चले जाएं तो वहां वो जो रीच का तमाशा देखने वाले भी इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और अब तो खान साहब के साथ 15,000 पुलिस वाले होते हैं, इतने लोग नहीं जी, होते जितनी पुलिस है साथ। और सारा पैसा जो है वो पंजाब गवर्नमेंट देती है। और बिल्कुल, उन्होंने अपने अपनी हिफाजत के लिए कमांडो जो है सुबह सराज से मंगा लिया, क्योंकि पंजाब पुलिस से डर लगता है। तो देखिए इस वक्त देख आपके मुस्तकबिल के बारे में, अच्छा दूसरा मुस्तकबिल तब जी, प्रेडिक्ट होता है फखर साहब जब माजी हो, जब माजी में कुछ नहीं है। 75 साल में मुझे ये बता दें कि आपको फलां लीडर का दौर बहुत अच्छा था और हम बहुत तरक्कियों की मंजिलें तय कर रहे थे। और मुझे कल किसी ने क्वेश्चन किया है कि फौज को जितना इन्होंने इमरान खान साहब ने किया है, पहले माजी में भी किसी इसी तरह कभी हुआ है? हाँ हुआ है। अयूब खान दौर में जब आपने फातिमा जिन्ना को आपने जलीलो ख्वार किया था, उस वक़्त भी लोगों के सेंटिमेंट इसी तरह फ़ौज के खिलाफ थे। हाँ, अब ये बात है सोशल मीडिया की वज़ह से आपने कुछ उसकी स्टेजेस पे आगे जा चुके हैं। उस वक़्त सोशल बिल्कुल, मीडिया नहीं था। अब हर बच्चे के वो हाथ में स्मार्टफ़ोन है। और आपने जिस तरीके से खान साहब ने फिर एक एक मुनज़्ज़म तंज़ीम के ज़रिए
एक सोची समझी स्कीम के ज़रिए पाकिस्तान का जी। वाहिद अदारा है और उसको उन्होंने नाबूदो न खत्म करके रख दिया है। अब मुझे तो समझ नहीं आती कि अब मुस्तकबिल में क्या बनेगा? अब वो कहते हैं हम न्यूट्रल हो जाएँगे। जी। मैं इस पे भी बोलना चाहूँगा। जी, न्यूट्रल सर। किस तरह हो जाएँगे वो? वो कहते हैं जी हम सियासत में नहीं रहेंगे। जी, आपको पता है कि आप पाकिस्तान के किस डीपली आप इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान में? बिल्कुल। आपके रिटायर फौजी किन-किन अफसरों को किन-किन डिपार्टमेंट्स को चला रहे हैं? एग्ज़ैक्टली। आप जिस तरीके से कारोबार में इन्वॉल्व है पाकिस्तान में, आप न्यूट्रल किस तरह हो सकते हैं? आपका डिफेंस देख लें, बैरियर मलक रियाज़ कहाँ जाएगा अगर आप न्यूट्रल हो जाएँगे? बिल्कुल। मेरा मकसद आप देखें तो सही ना कि अगर बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि आप न्यूट्रल हो जाएँ? पॉसिबल ही नहीं। और 75 साल जिस तरीके से मैं लीडर बताना चाहता हूँ, एमक्यू आपने बनाई, भुट्टो आपका बच्चा तैयार करता था अयूब खान। हाँ। ज़िया-उल हक साहब ने नवाज़ शरीफ को बनाया, ज़हीरुल इस्लाम साहब ने आपके खान साहब को पैदा किया। तो हाँ। सारे बच्चे तो आपने पैदा किए हैं ये। अब आप कहते हैं कि हम इनको लावारिस सड़कों पे छोड़ देंगे। वो तो चीख रहे हैं। खान साहब तो बार-बार कहते हैं जिस तरह बच्चा कहता है बच्चा कहता है फीडर से दूध पिलाओ, आप कहते हैं नहीं, आप गिलास से दूध पिएँ। उसको तो फीडर से आप यस, स्पून फीडिंग करते रहे, उसके तो यस। नैपकिन चेंज करते रहे। अब तो वो चीखता है कि आप किस तरह न्यूट्रल हो सकते हैं, आप न्यूट्रल हो ही नहीं सकते। न्यूट्रल तो जानवर है, न्यूट्रल तो मीर जाफर है। तो आप किस तरह न्यूट्रल हो सकते हैं? या तो फिर कोई इंडिपेंडेंट लीडर भी प्रोड्यूस करें ना वहाँ पे। एग्ज़ैक्टली। लेकिन हर एक बंदा जो है वो आपकी झोली से तैयार होता है। तो ये राइट। पॉसिबल नहीं है, ये एक सियासी बयान है और इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा सर, अभी जो बाजवा साहब की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उसके हवाले से भी बहुत एक हल्ला-गुल्ला है। इसहाक डार साहब का स्टेटमेंट आया कि हम उन लोगों को पकड़ेंगे जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट जो है लीक किया है फेडरल ब्यूरो ऑफ जो रेवेन्यू है, एफबीआर से। तो सर एक और मतलब वो ये नहीं कहते कि नहीं जी ये हुआ नहीं है या ये होना नहीं चाहिए था या हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, बल्कि वो कहते हैं कि हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट लीक किसने किया एफबीआर से। हाँ, उनकी स्टेटमेंट से लगता तो यही है, लेकिन एक बात मैं इस पे जो ये मेरी बयानिया ये होगा, जी। अगर आप गलत तरीके से जायदाद बनाते हैं, तो आप उसको डिक्लेयर नहीं करते आप। एग्री सर, एग्री। आप अगर गलत पैसा अगर या तो ये बताएँ ना मनी ट्रेल दे दें कि इतने बिलियन डॉलर लेके लंदन इनका कोई रिश्तेदार चला गया, वो तो मैं मान लूँगा बात। अब वो प्लॉट जो है इनकी जो बहू को दिया गया है, वो हो सकता है उसका उसके बाप के पास रियल एस्टेट में काफ़ी है, उससे बिल्कुल, शेयर भी एग्ज़ैक्टली। दिया उसने। यस। अब देखें मेरा इस चीज़ पे ये एक जो मैं बात करना चाहूँगा वो ये थी कि इस टाइमिंग के ऊपर इसका आना बाहर इसका इसका बेनिफिशियरी कौन है? बिल्कुल। इसका फ़ायदा यस, कौन उठाएगा? एग्ज़ैक्टली। और दूसरा बिल्कुल। मैंने कैलकुलेट किया उनका सारा मैंने पढ़ा है सारा सारा सिलसिला। जी, जी। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी कुछ जायदाद इस तरह नहीं निकली जिस तरह निकालने की कोशिश की गई थी। प्लॉट हैं कुछ ये गुलबर्ग ग्रीन की बातें चल रही हैं, जी। कुछ इस तरह से और देखें वो कितने अरसे से आर्मी में है वो और मैं देख रहा था हो सकता है उन्होंने प्रॉपर्टी अपनी स्वैप की। हो सकता है वो उनके वालिद साहब भी आर्मी में थे। अच्छा आर्मी बिल्कुल वालों सर, को जो ऑफ़िसर थे और उनके सुसर जो जनरल वो भी एजाज़ साहब थे, वो भी जनरल रिटायर्ड है, वो भी काफ़ी मतलब खाते-पीते आदमी, बिल्कुल। और दूसरा इसमें मैंने जिस तरह आपको अर्ज़ की है कि अगर करप्शन की होती, तो बाजवा साहब अपनी टैक्स रिटर्न पर या उनकी वाइफ टैक्स रिटर्न पे डिक्लेयर ना करते कभी नहीं। कभी। क्यों करप्शन का पैसा आप ज़ाहिर नहीं करते आप। सर तो इस वक़्त ये जो टाइमिंग्स आप बता रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने हर हरबा इस्तेमाल किया। अभी उनकी रिटायरमेंट में कुछ ही दिन बाकी है, टोटल 1 हफ्ता रहता है, 29 को वो चले जाएँगे, को जो भी है नया जनरल आएगा वो आ जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब हर वो चीज़ कर रहे हैं जिससे उनको लगता है कि इस इदारे के ऊपर या इनके लोगों के ऊपर मैं प्रेशर डाल लूँ और शायद पता नहीं कौन-सा फ़ायदा वो अपनी ज़ात के लिए उठाना चाहते हैं। नहीं, वो फ़ायदा ये उठाना चाहते हैं, वो प्रेशर इतना क्रिएट करना चाहते हैं कि जो भी आर्मी चीफ हो नया, वो उनसे डरे, उनकी बातें माने, वो इलेक्शन की तरफ लेकर जाए। अब तो यहाँ तक जो फ़ॉर्मूले मैं देख रहा था, उन फ़ॉर्मूलों में एक फ़ॉर्मूला तो ये भी है कि खान साहब फ्यूचर में असेंबली में भी जाना चाहते हैं। क्योंकि अब उनको ये बावर हो चुका है कि इलेक्शन इतनी जल्दी जिस तरह वो चाहते थे, उतनी जल्दी नहीं। नहीं होंगे। लेकिन उनके ऊपर प्रेशराइज जो 4 पॉइंट जो मैं बता रहा था 16 नवंबर से लेकर जो जी, 16 नवंबर और उसके बाद जो मुलाकातों के अंदर इन्होंने डिस्कस की है अलवी साहब ने और उन सब ने मिलके, जी। उनमें पॉइंट ये भी है कि इनके ऊपर केसेस जो है उन पे प्रेशर न डाला जाए। क्योंकि खान साहब के ऊपर भी बड़े सख्त केसेस मौजूद हैं। तो उनसे बिल्कुल। भी डर रहे हैं, एक खौफ भी है, नर्वस हैं और आप देख लें कि पहले उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स का जो बयानिया था उसमें उन्होंने क्या कहा। अब वो अपने हर यस सर। बयानिए से अमेरिका से भी वो नीचे उतर चुके हैं गाड़ी में से। बिल्कुल,
एस्टेब्लिशमेंट के भी उन्होंने कहा है जी कि हो सकता है इन्होंने ना किया हो लेकिन मुझे बचाते। तो अब वो अपने हर चीज से यू टर्न ले लिया उन्होंने, और फिर एक एक ऐसी पर्सनैलिटी खड़ी की है जिसका नाम तस्नीम शाह, तस्नीम हैदर। तस्नीम हैदर शाह साहब। आपने उनका असली नाम नहीं बताया, उनका नाम चुम्मे शाह है। गुजरात में उनका निक नेम इज चुम्मे जी शाह। अब मैं ये बता ये रहा था, देखें अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों के ऊपर फैसले हो रहे हैं हमारे मुस्तकबिल के, एक का नाम चुम्मे शाह है, एक का नाम फरा गोगी है, या एक का नाम मियां मिठू है। जी और बिल्कुल यार ये मेरा मकसद है, ये क्या, ये पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है? कोई बिल्कुल नाम ही अच्छे रख लेते यार अपने तो चले। मेरे देखें, उसको तैयारी कराने वालों को देखें, उसकी तस्वीरें पहले अरेज कर लेते यार सोशल मीडिया से। वो जुल्फी बुखारी के यस साथ उसकी तस्वीरें, सबके उसके साथ है। उसके नारे लगाते हुए तस्वीरें आ रही, लड़कियों से एग्जैक्टली बातें करते टिक टैक उसके निकल आए, टिक टॉक निकल आए उसके। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखें अफसोस के साथ, दिस इज व्हाट आवर स्टैंडर्ड्स आर। राइट। अच्छा सर, हम अभी तक 75 ईयर्स से आपने बहुत अच्छी बात की कि 75 सालों में कौन-सा ऐसा दौर आया कि जिसमें हम कहें कि बहुत हमने तरक्की की या बहुत हम आगे गए हैं। लेकिन सर साथ में हिंदुस्तान अपने एक काम के ऊपर फ़ोकस्ड है। हम कभी कहते हैं जी ये हमारा दुश्मन है तो ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। हालाँकि हम कर कुछ भी नहीं सकते, सिर्फ़ बातें करते हैं। वो अपने काम के साथ लगे हुए हैं, अरब दुनिया के साथ हो, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ हो, इवन चाइना के साथ हो, सारी चीज़ों को, और इस वक़्त उनको ग्लोबल लीडर के तौर पे लोग सर ले रहे, बड़ी रिस्पेक्ट उन्होंने पाई है, नरेंद्र मोदी जी हो, जयशंकर साहब हो या कोई और हो। उसके मुकाबले में सर हमने जो मुकाम था भी, उसको भी खो दिया। नहीं देखिए, आज बल्कि मैं इससे पहले भी आपके रिलेटेड आपने मुझे भारत याद करा दिया, मोदी साहब याद करा दिए। जी, खान साहब की एक रीसेंट स्टेटमेंट उन्होंने छोड़ी है कि जब तक मोदी साहब इक़्तिदार में हैं, हम उनसे बात बिल्कुल, नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब ज़रा मैं 1 मिनट के लिए इसका भी एनालिसिस करना चाहूँगा। सर, आपके क्या ख़्याल में ये किसी अक्लमंद या साबका वज़ीर-ए-आज़म ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट की ये स्टेटमेंट होनी चाहिए? नो, अगर मैं मिसाल लेता हूँ, मोदी साहब आगे 8 साल मज़ीद वज़ीर-ए-आज़म रहते हैं, तो आप ताले लगा देंगे पाकिस्तान को? मैं समझता हूँ सियासत, जमहूरियत और ये जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है, जी, इसमें कभी आप दरवाजे बर्न आप ब्रिजेस को बर्न नहीं करते। पॉसिबिलिटीज को ऑलवेज एक विंडो खुली रखते हैं। एग्ज़ैक्टली, अच्छा, मोदी साहब के साथ आपकी नफरत किस बात की है? अपने मुल्क के लिए वो अच्छे हैं, बिल्कुल, अपने मुल्क को वो अगले लेवल पर लेके बिल्कुल, जा चुके हैं। बिल्कुल, नेशनलिस्ट मूवमेंट है। मैं पूछना चाहूंगा, मोदी साहब कौन है? हिंदू हैं। मेजॉरिटी भारत में कौन है? वो हिंदू हैं। बिल्कुल, उन्होंने वो अपनी कौम के लिए वो अच्छे हैं। आप पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं बन सके तो मोदी का क्या कसूर है उसमें? बिल्कुल, आप ये बताएं कि मोदी साहब, आपको क्या तकलीफ है मोदी साहब के, क्या आप उनसे बात नहीं करते, नुकसान आपका है या मोदी साहब का? वो तो अपने पाँव पे खड़े हैं। बिल्कुल, वो तो नेपाल जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, उनको वो एड देकर आते हैं, कर्जे देकर आते हैं। बिल्कुल। श्रीलंका को हाँ, श्रीलंका। तो आप, मेरा मतलब नुकसान किसका है? अब आप सिर्फ दालें और सब्जियां नहीं मंगा रहे हैं आप उनसे, तो आपकी दालें सब्जियां पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है इस वक्त। आप बिल्कुल, अफगानिस्तान से सब्जियां मंगा रहे हैं, उस जी, पर फ्रेट ज्यादा पड़ता है। दालें यस, महंगी आप भारत से नहीं मंगा रहे, आप ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं। सिर्फ सबसे बड़ी बिल्कुल, वजह यह है कि वो बहुत महंगी हो चुकी है। लेकिन आप एग्ज़ैक्ट कौमियत नहीं है, नेशनलिज्म आप नहीं। अगर मोदी नेशनलिस्ट है अपनी कौम के लिए, तो आपको क्या तकलीफ? अगर बिल्कुल, कोई अपनी कौम के लिए अच्छा है, आपको उससे कुछ सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए, बजाय तनकीद बराए तनकीद और गुस्से में आकर, नजायज गुस्से में आकर। तर हकीकत बात यह है, ये भी सेंटिमेंट्स क्रिएट किए गए हैं आपने मजहबी बेसिस पे। हालांकि अगले दिन मुझे किसी ने कहा, जो बड़ी खूबसूरत बात थी, जी, समथिंग न्यू आई लर्नड अदर डे, उन्होंने कहा कौमियत का मजहब के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, कौमियत जियोग्राफिक होती है, जियोग्राफी उसका जियोग्राफी के साथ रिलेशनशिप है। मैं मिसाल देना चाहूंगा, ऋषि सोनक, या ही इज बिल्कुल, प्रैक्टिसिंग हिंदू, या बट ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ क्रिश्चियन कंट्री। या बिल्कुल, जब जमहूरियत मिच्योर हो जाती है, जब आप नेशनलिस्ट बन जाते हैं, तो मजहब प्रायोरिटी नहीं होता, नेशनल एग्री, नेशनल इंटरेस्ट प्रायोरिटी होता है। बिल्कुल, ये सीखना पड़ेगा हमें। अफसोस के साथ है बिल्कुल, कि हमने वो प्रोसेस ही शुरू नहीं किया। हमारा हाइब्रिड सिस्टम है, हमने कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है। मैं मेरा बल्कि क्वेश्चन मार्क है,
पाकिस्तानियों सर को पाकिस्तानी कौन बनाएगा? मेरा एक और क्वेश्चन है, क्या आपने वाक़ई पाकिस्तान बनाया है? आपने 1947 में एक पाकिस्तान जो बनाया, हुँ, मेरे तो ख्याल में फाइलों में बनाया सिर्फ आपने, प्रैक्टिकली तो बनाया ही नहीं। जिन बिल्कुल, मुहाजिरीन को आपने वहां से इधर लेकर आए और यहां से लोग उधर गए, जो कुछ उनसे प्रॉमिस किया गया था आपने दिया, लैंड ऑफ द प्योर्स दी आपने उनको। आप नारे तो जलसों में सिर्फ लगाते हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बिल्कुल। क्या वाकई हुँ, आपने ये सब कुछ किया है, या सिर्फ एक टोपी ड्रामा है, सिर्फ आपने बेचा है मजहब को सियासी मफाद के लिए? ये मेरा बिल्कुल, क्वेश्चन है 25 करोड़ लोगों से। क्या आपने वाकई पाकिस्तान बनाया है? अगर नहीं बनाया तो कब बनाओगे भाई? अब तो लोग थक चुके हैं 75 साल से। बिल्कुल, बिल्कुल। सर एक लास्ट क्वेश्चन और वो ये है कि अभी फ्यूचर में या नियर फ्यूचर में सर क्या देख रहे हैं? आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो। नवाज़ शरीफ साहब वहाँ पे हैं, वो अपने हिसाब से लगे हुए हैं, 2-3 साल हो गए कि बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा हो गए कि वो लंदन बैठे हुए हैं। बजाय इसके कि वो यहाँ पाकिस्तान आते और जो सिचुएशन है इसके ऊपर कोई बात करते, लोगों से मिलते, लेकिन उन्होंने प्रायोरिटी दी कि नहीं जी यूरोप देखना चाहिए, हालाँकि काफ़ी दफ़ा उन्होंने देखा होगा। उन्होंने कहा कि फैमिली के साथ जाके ज़रा एन्जॉय करें, हालाँकि आजकल तो वहाँ बर्फ़ है, सर्दी है, यहाँ का मौसम बेहतर है पाकिस्तान का, यहाँ आ जाते। तो कैसा सर देख रहे हैं फ्यूचर देखें, में? उसमें मैं सबसे पहले अर्ज़ करना चाहूँगा, मरियम नवाज़ क्यों गई पाकिस्तान को छोड़कर इस जी, सेंसिटिव मौके पर? जी, हमज़ा शहबाज शरीफ इस वक़्त सेंसिटिव मौके पे छोड़ के क्यों चले गए? बिल्कुल। यहाँ नून लीग की सोशल मीडिया में कोई प्रेज़ेंस है? कोई नहीं। नो सर, इससे बिल्कुल। मुझे सिर्फ एक चीज़ नज़र आती है। आपने अगर प्राइम मिनिस्टर बनना हो, चीफ मिनिस्टर बनना हो एजेंसियों की मदद से, तो आप क्यों जाएँ? आप क्यों रहेंगे यहाँ? हुँ, हुँ, हुँ। इनकी तरबियत यही की है नवाज़ शरीफ ने इन बच्चों की, भई आपने एजेंसियों की मदद से आपने पावर में आना है। जी, तो फिर वो घूम फिर रहे हैं। ये सैलाब ज़दगान के पास क्यों नहीं जाते? बिल्कुल, बिलावल भुट्टो साहब सैलाब ज़दगान में क्यों नहीं बैठते? बिल्कुल। क्योंकि इक़्तिदार में आते हैं एजेंसियों की मदद से। वो अवाम के साथ कनेक्टेड रहना ही नहीं चाहते, हैं ही नहीं कनेक्टेड उनके साथ। एक तो उसकी वजह ये। अब दूसरा मैं ये बिल्कुल, पूछूँगा कि 6 महीने से आपकी सारा कुछ रुक चुका है, तरक्की आपकी हर चीज़ रुक चुकी बिल्कुल। है, एक अपॉइंटमेंट की वजह से। जी, जो नया आर्मी चीफ आएगा, क्या उसके पास वो अलादीन का चिराग है कि वो रगड़ के इंडस्ट्री खड़ी कर देगा यहाँ पे? बिल्कुल। वो आईटी के स्कूल बना देगा, वो यहाँ पे एक आईटी सिटी डेवलप कर देगा, क्या करेगा? एक लूटा फूटा टूटा मुल्क है उसके पास, जिसमें अवाम ही तरक्की नहीं करना चाहती। जब आपकी अवाम की डिमांड हो जिहाद, तो आर्मी चीफ क्या करेगा उसमें? बताएं, ये मेरा क्वेश्चन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो क्या करे? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी, सिर्फ यूनिफॉर्म चेंज होना है। एक एक इवेंट होगा, उसमें परेड होगा, वो परेड होगी, गाने गाए जाएंगे, पाक सर जमीन शाद बात, बस उसके पास कुछ भी नहीं। फिर सिर्फ फेस चेंज होगा, लफज बाजवा हट के कोई और लफज लग जाएगा, बस। बिल्कुल, वही बिल्कुल। जलालत, वही सारा कुछ। ना सलाब जदगान के लिए कुछ होगा, ना अवाम के लिए कुछ होगा, ना पाकिस्तान के लिए कुछ होगा, क्योंकि उसमें अ, आपकी अवाम ही नहीं चाहती कि हम तरक्की करें। उनका बिल्कुल मूड उनका मूड ही नहीं है ना। क्योंकि आपको देखें, जब भी आप कौमें, उनके ऊपर बुरा वक्त आता है, जी, लीडरशिप उनको निकाल के लेके आती है उनमें से। लेकिन एग्ज़ैक्टली। आपके लीडर ही जो है, उस्मान बुज़दार हैं, फराह घोगी है, उसमें आपके वो देख लें, आज़ाद कश्मीर के महमूद साहब हैं। जी, जी, जी। ठीक है, ये इस तरह के लोग हैं, तो आपको ये आप समझते हैं कि ये लोग आपको निकाल सकते हैं क्राइसिस में से? जुल्फी बुखारी बिल्कुल, आपकी क्राइसिस में से निकाल सकते हैं। शहबाज गिल साहब के पास कोई फार्मूला है कि आप तरक्की किस तरह करेंगे? कभी नहीं। महमूद साहब सुबह से रात को कहाँ लेके, वो उसके पेरिस बना सकते हैं, वो आईटी स्कूल बना सकते हैं। तो मैं अगर ये इस तरह के आप फिर आपके ऊपर देखें ना, फिर पाकिस्तान को देखा जाए तो सही फार्मूला फिट आता है। कहते हैं जिस तरह की कौम होगी उस तरह के लोग मुसल्लत कर दिए। बिल्कुल, बेशक, एग्री सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एग्ज़ैक्टली और यही है कि कौम अगर तरक्की करना चाहेंगी तो सही लीडरों को चुनेगी जिस तरह बाकी दुनिया करती है और डेमोक्रेसी उससे स्ट्रॉन्ग होगी। सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने शो जॉइन किया एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर रशीद। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।